भर जगह नहीं, ये कृति है एक लेखिका की दूसरे लेखक के बारे में, एक पत्नी की अपने पति के जीवन के बारे में, एक सहधर्मी साहित्यकार की एक सहधर्मी साहित्यकार के बारे में। जब हम किसी पर लिखते हैं तो उसके जीवन की अनेक घटनाओं के बारे में लिखते हुए अनेक बार सोचते हैं क्या लिखा जाना चाहिए, क्या नहीं लिखा जाना चाहिए। मोटे तौर पर जो लोग जितना जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उससे अलग हट करके क्या बताया जा सकता है और संतुलित रूप से, निष्पक्ष भाव से बताया जा सकता है, इस बात की कठिनाई किसी भी लेखक को होती है। फिर एक पत्नी जब पति के बारे में लिखे और उसके जीवन के उन सभी संघर्षों को, द्वंद्वों को, कमजोरियों को और साथ ही साथ सशक्त भावों को, सशक्त बिंदुओं को जो पहचानती है, एक लंबे साथ के दौरान जो एक लंबी समझ पैदा होती है उन दोनों के बीच, उस रागात्मक संबंध में कितना भाव और कितना तर्क और कितनी निष्पक्षता और कितना स्व जोड़ करके वो लिखे या ना लिखे, उसकी बड़ी समस्या पैदा होती है, होती होगी। लेकिन इस काम को साधना, जहां पे मित्रता भी रहे, राग भी रहे, तर्क भी रहे, साहित्य भी रहे और एक पारिवारिक संबंध भी रहे, संघर्ष भी रहे और विजय भी रहे, हार के आंसू हो तो जीत के एक उल्लास भरी एक चमक भी हो आंखों में, उसको संजो पाना बहुत कठिन काम होता है। और उस काम को किया है तिल भर जगह नहीं में चित्रा जी ने। मुझे ममता जी दिख रही हैं, रवि कथा उन्होंने भी लिखी है, हम उनके पास बाद में आएंगे स्क्रीन पर, लेकिन आज हम तिल भर जगह नहीं का लोकार्पण कर रहे हैं। ये पंक्तियां तिल भर जगह नहीं, मैं जानती हूँ कि आदरणीय श्री अवध नारायण मुदगल जी, जिन पर ये पुस्तक केंद्रित है, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं ये। मैं नागों की भीड़ में यज्ञ के सारे मंत्र भूल गया हूँ, तिल भर जगह नहीं जहां मैं अपना हवन कुंड स्थापित कर सकूं। अवध नारायण मुदगल जी का व्यक्तित्व अनेक विधाओं, अनेक आयामों, अनेक बिंदुओं को समेटे हुए व्यक्तित्व था उनका। लघु कथाकार, संपादन तो वो बहुत, उन्होंने लंबे समय तक टाइम्स ऑफ इंडिया का में सारिका से जुड़े रहे, 10 वर्ष उन्होंने स्वतंत्र संपादन किया उसका, और अनेक संस्मरणात्मक उन्होंने विशेषांक प्रस्तुत किए। अनेक लोगों को उन्होंने आते हुए लोग से बना दिया, और आते हुए लोग में ही मेरी पहली कहानी भी प्रकाशित हुई थी, अधूरी कहानी, जिसमें उन्होंने स्थान दिया था। बिल्कुल ठीक है। और वहां से उन्होंने उन लेखकों को गढ़ा, उन्होंने उनके भीतर की ऊर्जा को पहचाना और जो जहां पे कमजोरियां थी उन बिंदुओं को भी स्पष्ट किया। ऐसे लेखकों को बनाने वाले संपादक बहुत कम होते हैं जो अपने लेखन पे, अपने काम पे कम ध्यान दे, दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन लगा दे। ऐसे थे श्री अवध नारायण मुदगल जी।